In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Asghar Ali and you are watching English Tutor Yasman. Today my topic is to tell time in English. To tell time in English. इंग्लिश में वक्त बताना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि 3 बजे हैं तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ 3 o'clock. इट इज़ 3 o'clock. अब देखें, यहाँ हमने इट का इस्तेमाल किया है लेकिन यहाँ पे इसका तर्जमा नहीं हो रहा. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इट जो है वो 4 किस्म के सेंटेंसेस हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसका तर्जमा नहीं किया जाता है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी उनमें से एक है, इसलिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे लेकिन इसका तर्जमा नहीं किया जाएगा. इसी तरह 1 बजे से लेकर 12 बजे तक हम इसी तरह टाइम बताएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ 1 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 12 o'clock. इसके अलावा कभी हम टाइम बताते हैं 10:15 हुए हैं, 8:40 हुए हैं या 9:20 हुए हैं. अगर हमारे पास सेंटेंस हो 10:40 हुए हैं तो उसकी इंग्लिश होगी इट इज़ 40 past 10. इट इज़ 40 past 10. 10:40 हुए हैं. इसका मतलब है 11 बजने में 20 मिनट रहते हैं. तो हम टाइम 2 तरीक़ों से बताते हैं. पहला, हम बताते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट्स हो गए हैं, और दूसरी तरह हम बताते हैं कि इतने बजने में इतने मिनट्स रहते हैं. अगर यही टाइम हम दूसरी तरह बताएं 11 बजने में 20 मिनट रहते हैं तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ 20 to 11. 11 बजने में 20 मिनट रहते हैं. तो ये देखें, हमने यहाँ पे सिर्फ एक चेंज किया है. पास्ट की जगह हमने टू लगा दिया है. पास्ट का मतलब होता है गुज़र जाना. 40 past के 40 मिनट गुज़र गए हैं, ऊपर हो गए हैं कितने बजकर 10 बजकर, और यहाँ पे 20 to 11 के 11 बजने में 20 मिनट रहते हैं. अगर तो हम बताएं कि मिनट्स ऊपर हो गए हैं तो हम पास्ट का इस्तेमाल करेंगे. अगर हमने दूसरी तरह टाइम बताना है कि मिनट्स रहते हैं तो फिर टू का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद हम बताते हैं कि टाइम 3:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, 10:30 बजे हैं या फिर 12:30 बजे हैं. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? अगर हम कहें कि 3:30 बजे हैं, इट इज़ 3:30. या हम कहें कि 8:30 बजे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ 8:30. इसके अलावा कभी हम इस तरह टाइम बताते हैं 8:15 बजे हैं, 9:15 बजे हैं या 10:15 बजे हैं. अगर इस तरह टाइम बताना हो, मिसाल के तौर पर 10:15 बजे हैं, तो हम इसकी इंग्लिश करेंगे इट इज़ 1/4 past 10. और यही अगर हम बताएं कि 9:45 बजे हैं तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ 1/4 to 10. 9:45 बजे हैं. तो इस तरह से सारा टाइम हम इंग्लिश में बता सकते हैं. आप इसकी 1 या 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें और आप इजीली सारा टाइम इंग्लिश में बता सकते हैं.
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।